हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल को इतनी जल्दी मोनेटाइज कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके हिसाब से आपके लिए डेली वीडियो डालूँगी और मेरी एक दिली इच्छा है कि मेरे इस चैनल पर 1 लाख जल्दी से जल्दी हो जाएं। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ जिसके लिए मुझे थोड़े से मैसेज मिल रहे थे कि लड्डू गोपाल के जो स्नान का जल है क्या केवल तुलसी के ही गमले में हम डाल सकते हैं, अलग कोई पेड़ होता है उस गमले में डाल सकते हैं क्या, या फिर हमारे यहाँ कोई पेड़ नहीं है तो हमें उस जल का क्या करना चाहिए। और जो हम कान्हा जी हैं, राधा रानी है, भगवान के स्नान का जो भी जल होता है उसका हमें क्या करना चाहिए सही मायने में। क्योंकि देखिए हर घर में तुलसा जी के पेड़ नहीं होते हैं, हर घर में ज़रूरी नहीं है कि पेड़ भी होते हैं। तो सही दिशा में हमें क्या करना है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें पूजा की होती हैं जिसमें ऐसा होता है कि हमारा एक छोटा सा कदम भी जो हमें नहीं पता, क्योंकि देखिए अनजाने में करते हैं तो उसको ठाकुर जी माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर हमें पता है फिर हम करते हैं तो ठाकुर जी की कृपा ये आप देख लीजिए। लेकिन वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि ठाकुर जी के जल का जो स्नान का है उसको क्या क्या करना चाहिए और आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। आप इस तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो आप अपने घर में 1 महीने में ही बदलाव देखेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि लड्डू गोपाल के जल का क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल का जो जल होता है स्नान का, जब हमको स्नान कराते हैं तो देखिए लड्डू गोपाल के स्नान का जल कहा जाता है कि तुलसी के गमले में डालना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जल बाहर ना आए, क्योंकि बाहर आता है वहाँ पैर भी पड़ते हैं, कुछ भी होता है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए लड्डू गोपाल के स्नान का जल अगर तुलसा जी आपके यहाँ है तो आपको उसी में डालना चाहिए। देखिए अब बात आती है कि अगर हमारे यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है तो हम और जो गमले हैं जैसे घर में लगाते हैं लोग, तो क्या हम उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप डाल सकते हैं उन गमलों में, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें हमें लड्डू गोपाल के स्नान का जल नहीं डालते। देखिए अब सुनिए, सबसे पहला है पीपल का जो पेड़ होता है उसमें लड्डू गोपाल के स्नान का जल नहीं डाला जाता है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो वृक्ष कांटे का होता है, देखिए जैसे जिसमें कांटे आते हैं जैसे गुलाब का है, और भी ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, जो चुभने वाला वृक्ष होता है, तो लड्डू गोपाल का जो स्नान का जल होता है वो आशीर्वाद के रूप में आप भी ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए आप उसे कांटे वाले वृक्ष में नहीं डाल सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, लड्डू गोपाल के स्नान का जल कोई भी कड़वा वृक्ष, कड़वा मतलब जैसे आपने देखा होगा इमली है, कोई भी खट्टा या कड़वा इस तरीके का वृक्ष है, आप उसमें भी लड्डू गोपाल के स्नान का जल नहीं डाल सकते हैं। आप देखिए जैसे नॉर्मल पेड़ और होती हैं घर में, फुलवारी है उसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो 3 तरीके के मैंने वृक्ष बताए हैं आप उसमें लड्डू गोपाल के स्नान का जल गलती से भी ना डालें। वृक्ष के अलावा देखिए, अब आप कहेंगे कि वृक्ष चलो हो गए, इसके अलावा पेड़ के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप बीमार रहते हैं, घर में कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो सबसे पहली बात आपको लड्डू गोपाल के स्नान का जल, वो उनका आशीर्वाद ही होता है, तो आप स्वयं उसको ग्रहण कर सकती हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा ग्रहण करती हूँ। अगर राधा रानी है तो आप उन्हें स्नान कराएं और उसको स्वयं पी लें, वो सबसे अच्छा रहता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपका बताती हूँ, देखिए जैसे हमारे घर को नज़र दोष लगती है, कोई भी हमारे घर पे दिक्कत होती है, तो सबसे बढ़िया उपाय है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है और जो मैंने अपने बड़ों से घर में सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, सारे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, तो देखिए सबसे बढ़िया है आप उस जल को स्नान कराने के बाद जिसमें भी आप स्नान कराती हैं उस घर को आप अपने घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी चीज़ें जगह हैं, आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालें। इससे हमारा घर डेली पवित्र होता रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, किसी का नज़र दोष नहीं रहेगा, सारी बीमारी भी इस चीज़ से कम होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं जल ग्रहण करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में 1 से 2 दिन मुझे
अपने घर को भी पवित्र करना है तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि ठाकुर जी को स्नान कराकर अपने पूरे घर में उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हूँ। इससे हमारा घर पवित्र रहता है और नेगेटिविटी, नज़र दोष सारी चीज़ों से हम बचे रहते हैं। तो यह सबसे चमत्कारी उपाय होता है, इसको तो आपको अवश्य करना चाहिए और मेरे कहने से आप ये कर भी सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल के स्नान के जल का ये सब कर सकती हैं। एक बात और मैं क्लियर करूँगी, अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, लेकिन बाकी ठाकुर जी आपके यहाँ हैं तो उनको अलग स्नान कराइए, क्योंकि लड्डू गोपाल को अलग स्नान कराया जाता है। जैसे महादेव जी हैं, पार्वती माता हैं, बहुत से ठाकुर जी हैं, उनको हम एक साथ स्नान नहीं कराते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब स्नान कराएंगे तो लड्डू गोपाल को अलग कराएं और उसका ही जल आपको सारे घर में छिड़कना है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल के स्नान के जल का आप बहुत तरीके से प्रयोग कर सकती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की जानकारी डेली मैं आपके साथ इस तरीके की वीडियो, सच्ची घटनाएं शेयर करूंगी। अगर आप पसंद करेंगे तो दिन में मैं 2 वीडियो भी शेयर करूंगी, नहीं मैं 1 वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।